हमारे पास गिवन है एक सैम्पल और जिस x1 x2 अप टू xn इज़ अ रैंडम सैम्पल। कहाँ से? नॉर्मल पॉपुलेशन से। आई थिंक यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक, नॉर्मल पॉपुलेशन। एन म्यू वन, इसमें म्यू क्या है? मीन। वन क्या आता है हमारे पास? वेरिएंस। शो दैट कि टी जो हमारे पास ये एस्टिमेटर गिवन है जिसकी वैल्यू दी है हमारे पास, वो क्या है? अनवाइज एस्टिमेटर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन। तो मतलब इसमें पहले तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिख लो सॉल्यूशन में। हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई मतलब मीन कितना दिया है हमारे पास? म्यू। और दूसरी टर्म वेरिएंस ऑफ एक्स आई कितना गिवन है हमारे पास? वन। क्वेश्चन दोनों गिवन है, ठीक है। अब मुझे वेरिएंस का फॉर्मूला पता है कि वेरिएंस ऑफ, अगर मैं एक्स आई की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे मैं एक्स की टर्म में बात करें, एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई को इस साइड रखूँ, इस साइड ले आता हूँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर, ठीक है। आगे मेरे पास, अब मुझे पता है वेरिएंस ऑफ एक्स आई कितने गिवन है मेरे पास? वन। प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई कितना है? म्यू, बट उसका क्या है? स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे, मेरा काम क्या था? मेरे पास गिवन है एक्सपेक्टेशन ऑफ टी। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी गिवन था, उसके एक्सपेक्टेशन लगा देते दोनों साइड। इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वन ओवर एन समीशन आई इज इक्वल्स टू वन टू एन एक्स आई स्क्वायर, ओके। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ टी ये गिवन थी हमारे पास, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन ओवर एन समीशन आई इज इक्वल्स टू वन टू एन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बन गया। बट मैं अभी देखो मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि मेरे को पता था कि यहाँ पे वैल्यू यूज़ होनी है, इसलिए मैं पहले वैल्यू निकाल चुका था। वन ओवर एन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? समीशन आई इज इक्वल टू वन टू एन वन प्लस म्यू स्क्वायर। अब समीशन हटाने के लिए वन ओवर एन, वन टू एन है तो एन से मल्टीप्लाई, वन प्लस म्यू स्क्वायर, क्या बचा मेरे पास? वन प्लस म्यू स्क्वायर। एक्स डे फोर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल्स टू वन प्लस म्यू स्क्वायर आ गया मेरे पास। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो भी हमने, जो हमारे पास पैरामीटर दिए थे टी, वो क्या है? एक अनबाइस्ड पैरामीटर किसका है? म्यू स्क्वायर प्लस वन पैरामीटर का, अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन प्रूव्ड, ओके। दिस काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स। सो तो आगे अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ रैंडम सैंपल दिया मेरे पास x1 x2 अप टू x5 ऑफ साइज 5, ठीक है, 5 तक दिया है। इज ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन से हमने लिया विद अननोन पैरामीटर म्यू। कंसीडर द फॉलोइंग एस्टिमेटर्स टू एस्टिमेट म्यू। अब बोलता है एस्टिमेटर्स कौन कौन से दिया मेरे पास? T1 T2 T3 आपके सामने है। x1 टू x5 डिवाइड बाई 5, T2 है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 प्लस x3 एंड T3 है 2x1 प्लस x2 प्लस लैम्डा x3 ओवर 3। बोलता है वियर लैम्डा इज सच दैट T3 इज एन अनवाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। आपको देखो हिंट दे दी यहाँ पे कि T3 क्या है? एक अनवाइज्ड एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेशन ऑफ T3 इज इक्वल्स टू म्यू। फाइंड लैम्डा, हमें लैम्डा भी निकालना होगा। फिर पूछता है कि T1 और T2 क्या अनवाइज्ड हैं? क्वेश्चन मार्क, ये दोनों अनवाइज्ड हैं। फिर तीसरा बोलते हैं कि इन तीनों में से बेस्ट एस्टिमेटर निकालो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में उसने दो तीन हमारे जो एस्टिमेटर्स की प्रॉपर्टीज़ थी वो कवर कर दी। देखो तो सबसे पहले कि अगर मैं बात करूँ कि मैं बोलता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू कितना गिवन है मेरे पास? म्यू, कि मीन कितना है हमारे पास? म्यू। अगर मैं वेरिएंस की बात करूँ, वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। तो और याद रखना है एक टर्म की कोवेरिएंस ऑफ, अगर एक्स आई और एक्स जे अगर पूछा हो तो हमेशा क्या होगा? ज़ीरो, नोट, ठीक है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स आई एक्स जे क्या होगा? ज़ीरो। बट बोलता है कि एस्टिमेटर, अगर एस्टिमेटर ऑफ T1 अगर मैं निकालना होगा, एस्टिमेटर ऑफ T1 इज इक्वल्स टू, अब देखो ना एक्स आई का हमें क्या दिया? म्यू। मैं चाहे एस्टिमेटर ऑफ एक्स वन हो, x2 x3 x4 जो भी हो उसका कितना दिया हमारे पास? म्यू दिया है सबका इक्वल। तो बोलता है एक्सपेक्टेशन ऑफ T1, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई, हाँ म्यू दिया है। तो बोलता है एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन मल्टीप्लाई कर दूंगा सबसे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 ओवर 5 आ गया मेरे पास। अब मैं 1/5 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेता हूँ।
एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 कितना आएगा म्यू, x2 कितना आएगा म्यू, x3 म्यू, x4 म्यू, x5 म्यू, बाकी 5 टाइम्स म्यू ओवर 5, तो क्या आ गया मेरे पास आंसर म्यू। डेट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 इज इक्वल्स टू म्यू। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, मुझे जैसे T2 क्या बोलते हैं T2 गिवन है, तो फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अब पहले मुझे ये बताओ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 इज इक्वल्स टू म्यू आ गया, तो क्या T1 अनवाइज्ड एस्टिमेटर म्यू हुआ म्यू का, या वाइज्ड हुआ? तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल आ गए, तो क्या हुआ, तो वी कैन से डेट T1 is an unbiased estimator of किसका, पैरामीटर म्यू। ठीक है, अब मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 निकालता हूँ, तो वो क्या होगा, देखो एक्सपेक्टेशन T2 की बात कर रहा हूँ तो 1/2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, मैं सॉरी बाहर ले रहा हूँ, कांस्टेंट है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, सिमिलरली एक x3 भी था प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x3। लग गया पता कि दोनों साइड एक्सपेक्टेशन मल्टीप्लाई की, दोनों साइड ओके। अब मैं बात करता हूँ, तुम्हें पता कि ये क्या होगा म्यू म्यू, तो कितना आ गया 2 म्यू प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 3 म्यू, म्यू प्लस म्यू क्या आ गया 2 म्यू। एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 इज इक्वल्स टू 2 म्यू विच इज़ डज नॉट इक्वल्स टू म्यू, क्योंकि हमें बोला गया था एस्टिमेट इन टर्म्स ऑफ म्यू, म्यू की टर्म्स में निकालना था हमने, तो बट ये आया क्या 2 म्यू डज नॉट इक्वल्स टू म्यू। तो हम बोल सकते हैं कि T2 इज़ ए बाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। क्वेश्चन हमें पूछा था कि T1 और T2 अनवाइज्ड हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यस T1 इज़ अनवाइज्ड बट T2 इज़ बाइस्ड एस्टिमेटर। अब हो गई वाला सॉल्व हमारा। अब तीसरे पे आते हैं T3 पे, बट हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, बोलता है वी लैम्डा इज सच दैट, कि लैम्डा कैसे है कि T3 को क्या बोला गया अनवाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। T3 क्या है हमारे पास, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ T3 इज इक्वल्स टू म्यू, क्योंकि अनवाइज पहले क्वेश्चन में गिवन है कि वो अनवाइज्ड है। तो अब T3 एक्सपेक्टेशन, तो इसके लिए आगे एक्सपेक्टेशन लगा दूँ, किसके इक्वल है ये म्यू। एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x1 कितना आएगा 1/3 कॉमन ले लेता हूँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 व्यू, तो क्या 2 म्यू प्लस 2 सॉरी x2 सिंगल है तो म्यू प्लस लैम्डा टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 म्यू इज इक्वल्स टू म्यू। आ गया मेरे पास, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 2 म्यू प्लस म्यू 3 म्यू प्लस लैम्डा म्यू इज इक्वल्स टू म्यू। अब देखो 1/3 म्यू में अगर बाहर निकाल लूँ तो अंदर क्या बचा 3 प्लस लैम्डा, इस साइड में म्यू कैंसिल आउट हो गए, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3, इस साइड चला गया 3 1 मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ गया लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0। अगर लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0 है, अगर लैम्डा की वैल्यू देखो अब हमारे पास क्या आ गई है, लैम्डा की वैल्यू होगी 0। क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा निकाल दी T1 T2, फाइंड बेस्ट एस्टिमेटर लास्ट। अब देखो लैम्डा की वैल्यू भी निकाल दी हमने, T1 T2 के बारे में बता दी कि कौन सा वाइज्ड है कौन सा अनवाइज्ड है, जब दोनों वाइज्ड है हमें पता था कि T1 अनवाइज्ड और T2 वाइज्ड निकला। और लास्ट में बचा हमारे पास कि बताओ कि बेस्ट एस्टिमेटर, तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमने बेस्ट एस्टिमेटर निकालना होगा तो उसके केस में हम क्या निकालते हैं वेरियंस। तो मैं अगर बात करूँ कि वेरियंस ऑफ T1 पहले एस्टिमेटर की अगर बात करूँ, तो वेरियंस के केस में क्या निकलता था हमारा, क्या आता था हमेशा स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 स्क्वायर, ओके। तो T1 दिया कितना हमारे पास एक्सपेक्टेशन, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, मुझे पता वेरियंस ऑफ T1 का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एक्सपेक्टेशन ऑफ T जैसे 1 की बात करें तो यहाँ पे T1 स्क्वायर, यहाँ पे अंदर बाहर नहीं आना था, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 का होल स्क्वायर ये था। बट यहाँ पे मैं वेरियंस ऑफ T1 की अगर मुझे डायरेक्ट निकालना हो तो मेरे पास वेरियंस ऑफ सॉरी T1 अब मेरे पास गिवन है क्या था x1 प्लस x2 अप टू x5 ओवर 5 ये था। अगर मुझे वेरियंस ऑफ T1, अब देखो एक फॉर्मूला है डायरेक्ट निकालने का, वेरियंस ऑफ T1 जो भी कांस्टेंट चीज़ है उसका क्या कर दो डायरेक्ट
स्क्वायर। जैसे 1/5 यहाँ पे कॉन्स्टेंट, उसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, तो क्या बन गया 1/25। और जो टर्म्स बची हैं तो उसके साथ से जैसे पीछे की टर्म हम लिखते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, वैसे यहाँ पे भी वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3 प्लस वेरिएंस ऑफ x4 प्लस वेरिएंस ऑफ x5। ठीक है, अब क्या आएगा 1/25 वेरिएंस ऑफ x1, जैसे मैं पीछे तुम्हें लिखाया कि वेरिएंस ऑफ xi लिखवाया, क्या होगा कोई भी टर्म 1 2 3 4 क्या होगा सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x1 कितना आएगा सिग्मा स्क्वायर, x2 का भी क्या आएगा सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, कितना टाइम 5 टाइम्स। तो 5/25 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर, डेट इज सिग्मा स्क्वायर ओवर 5। तो मतलब क्या बन गया मेरे पास 0.2 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया वेरिएंस ऑफ T1। अगर मैं वेरिएंस ऑफ T1 निकाल लिया वैसे ही, तो वेरिएंस ऑफ T2 भी सिमिलर वे से निकाल दूंगा। वेरिएंस ऑफ T2 इज इक्वल्स टू, अब देखो T2 के केस में क्या था 1/2 वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 1/2 है, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, क्या बन जाएगा 1/4 वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2, 1/4 वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस x3 भी था, तो 1 था, 1/1 का स्क्वायर कितना 1 ही हो गया, तो लास्ट बचा गया वेरिएंस ऑफ x3, 1/4 सिग्मा स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ x3 मतलब सिग्मा स्क्वायर, 2/4 मतलब 1/2 सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पे कितना बन गया 1.5 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। आगे मेरे पास वेरिएंस ऑफ T2। अब बचा लास्ट वन वेरिएंस ऑफ T3। वेरिएंस ऑफ T3 देखो यहाँ पे जैसे कि लैम्डा की वैल्यू निकाल चुका 0 आई, तो ये टर्म वैसे निगलेक्ट होगी, बचेगा 2x1 प्लस x3 और कॉन्स्टेंट 1/3। 1/3 का क्या बन जाएगा 1/9 और 2 इंटू जैसे 1/9। अब देखो ये भी कांस्टेंट है, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 का क्या बन जाएगा स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x1, फिर आगे x2 कांस्टेंट सिंगल है 1, तो इसका सीधा क्या बन जाएगा प्लस वेरिएंस ऑफ x2 और x3 प्लस लैम्डा, तो वो 0 बन गया क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 0 थी हमारे पास। अब देखो 1/9 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 वेरिएंस ऑफ x1 सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 सिग्मा स्क्वायर 4 + 1 5 सिग्मा स्क्वायर ओवर 9। 5/9 सिग्मा स्क्वायर, तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आएगी 0.55 सिग्मा स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर वेरिएंस ऑफ T1 कितना था हमारे पास, देखो कितना निकला हमारे पास वेरिएंस ऑफ T1 0.2 सिग्मा स्क्वायर, जो कि सबसे छोटा है आई थिंक। हाँ 0.2 एक वैल्यू आई हमारे पास, एक वैल्यू आई हमारे पास 1.5 सिग्मा स्क्वायर और थर्ड वन आई 0.5 है। सबसे छोटी कौन सी है वेरिएंस ऑफ T1, स्मॉलर देन किससे छोटा है वेरिएंस ऑफ T3 और वेरिएंस ऑफ T3 किससे छोटा है वेरिएंस ऑफ T2। तो मुझे बताओ कि अब इसमें से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा होगा, विच वन इज़ मोर एफिशिएंट, वेदर T1 T2 और T3 और T2। ठीक है, मैंने पीछे कंडीशन बताई थी, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना कि विच वन इज़ मोर एफिशिएंट इन बिटवीन 3। थैंक यू।